नमस्कार फ्रेंड्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है यूडीपी। यूडीपी क्या है, कैसे काम करता है, तो उसके बारे में हम आज पूरा सीखने वाले हैं। तो स्टार्ट करने से पहले जो भी नए दोस्त आए हैं प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए। चलो दोस्तों, आज कुछ हम नया सीखते हैं। देखो यूडीपी क्या है एक्चुअली दोस्तों। व्हाट इज यूडीपी? यूडीपी एक यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल है। क्या है? यूजर डेटा प्रोटोकॉल। यूडीपी एक यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल है। इसका कुछ पॉइंट है जो मैं यहाँ लिखता हूँ ताकि आपको समझने में आसानी रहे। ये क्या है? कनेक्शन लेस प्रोटोकॉल है। कनेक्शन लेस, कनेक्शन लेस, कनेक्शन लेस प्रोटोकॉल। कनेक्शन लेस, कनेक्शन लेस प्रोटोकॉल का मतलब क्या हुआ कि सामने वाले को डेटा भेजना है तो टीसीपी में क्या होता है? थ्री वे हैंडशेक होता है। आपको पता है ना, टीसीपी में क्या होता है? थ्री वे हैंडशेक होता है। इसके अंदर ऐसा कुछ नहीं होता। जिसको भेजना है उसको भेज देता है। ये गारंटी नहीं लेता है कि हम डेटा पहुंचा देंगे। नो गारंटी, इसमें कोई गारंटी नहीं होती है, इसलिए अनरिलायबल प्रोटोकॉल है। इसमें क्या होता है? गारंटी नहीं होती है। नो गारंटी, आप ऐसा भी लिख सकते हो। टीसीपी में गारंटी होती है, लेकिन यूडीपी में क्या होता है? यूडीपी में कोई गारंटी नहीं होती कि आपका डेटा पहुंचेगा या नहीं पहुंचने वाला है। अनरिलायबल प्रोटोकॉल है यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल, यूडीपी। यूडीपी है ना, वो एक सेगमेंट को ही फॉरवर्ड करता रहता है। क्या करता है? जो भी पैकेट है उसके बाद है उसको फॉरवर्ड करता रहता है। उससे कोई मतलब नहीं है कि वो पहुंचने वाला है नहीं पहुंचने वाला है। मतलब टीसीपी में जो थ्री वे हैंडशेक होता है, फ्लो कंट्रोल होता है, सीक्वेंसिंग होता है, वो इसमें कुछ नहीं होता है। टीसीपी में एक्नॉलेजमेंट भी मिलता है, लेकिन इसमें कुछ ऐसा नहीं होता है। ठीक है, तो यूडीपी थोड़ा फास्ट है, आप ऐसा बता सकते हो, क्योंकि यूडीपी में बैंडविड्थ कम कम जाएगी ना, क्योंकि ये सारी प्रोसेस नहीं करेगा तो उसमें बैंडविड्थ कम यूज़ होगी और टीसीपी में ज़्यादा बैंडविड्थ यूज़ होगी। ये तो आप अच्छी तरह से समझ में आएगी होगा, क्योंकि टीसीपी में सारी प्रोसेस होती है। मतलब सब कुछ प्रोसेस करने के लिए तो बैंडविड्थ चाहिए। इसमें कुछ नहीं हो रही है तो मतलब ये थोड़ा फास्ट भी है, तो आप ऐसा लिख सकते हो, फास्ट। तो यूडीपी का जो पहुंचने का जो डेटा ट्रांसफर का जो रेट होता है वो ज़्यादा होता है, मतलब वो फास्ट होता है। ठीक है, तो ये एक यूडीपी हो गया। तो इसमें कुछ बेसिक चीज़ें होती है, ऐसा नहीं है कि नहीं होते। उसमें एक चेक सम होता है, उसमें बेसिक एरर होती है ना, वो चेक करता है यूडीपी। बिल्कुल नहीं है, देखो कि क्या करता है। चेक सम के द्वारा बेसिक एरर, जो बेसिक एरर होती है ना वो यूडीपी चेक करता है। ऐसा नहीं है कि वो कुछ नहीं करता है। और यूडीपी के अंदर भी देखे, सपोज कि हम वीडियो कॉलिंग है या हम टेलीफोन से, मतलब मोबाइल फ़ोन से एक पर्सन से दूसरे पर्सन पर जब बात करते हैं तो कैसे करते हैं? वो यूडीपी प्रोटोकॉल यूज़ होता है। देखो, अगर फ़ोन बीच में एक आवाज़ नहीं आ रही तो हम क्या बोलते हैं? हेलो 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 हेलो। आपकी आवाज़ ब्रेक हो रही है, वॉइस नहीं आ रही है, फिर से एक बार रिपीट करो। हाँ, बोलते हैं ना, क्योंकि उसमें यूडीपी चल रहा है। अगर डेटा ट्रांसफ़र हो गया तो ट्रांसफ़र हो गया, नहीं हुआ तो गारंटी नहीं है कि पहुंचेगा। नहीं पहुंचा तो आपको फिर बार पूछना पड़ेगा, ए मेरी आवाज़ आ रही है आपको? नहीं आ रही है तो फिर से एक बार बताओ क्या बोला आपने, मुझे कुछ याद नहीं है। ठीक है, तो इस तरह से इसमें कुछ काम होता है। तो ये काम होता है यूडीपी के अंदर। इसके अंदर एक 64 बिट का एक हेडर भी होता है दोस्तों, लेकिन उसका इतना डीप में जाना कोई ज़रूरी नहीं है। ठीक है, इसमें क्या होता है? देखो देखो, सिंपल अगर एक चीज़ बता दूँ ना, तो एक सोर्स पोर्ट होता है। क्या होता है? सोर्स पोर्ट। इसका जो हेडर होता है, एक सोर्स पोर्ट होता है, एक डेस्टिनेशन होता है। क्या होता है? और तीसरा क्या होता है? एक लेंथ होता है।
और चौथा क्या है, चेकसम, मतलब जो एरर चेक करता है थोड़ा सा। ये पॉइंट नंबर 1। पॉइंट 2, ये इसका एक हेडर है। कितना कितना साइज होता है इसका, 64 बिट का होता है। ठीक है, ये कोई पूछेगा नहीं, बहुत कम पूछेगा, क्योंकि इतना डीप में कोई नहीं जाता है। ठीक है, तो ये चीज़ इतना याद रखने की कोई ज़रूरत नहीं, लेकिन आप याद रख लीजिए, सोर्स पोर्ट होता है, डेस्टिनेशन पोर्ट होता है, एक लेंथ होता है और एक चेक सम होता है। उसमें बेसिक एरर चेक किया जाता है। और सोर्स पोर्ट और डेस्टिनेशन पोर्ट, उसका भी कितना साइज होता है, 16 बिट का साइज होता है। कितना होता है, ये दोनों का साइज कितना होता है, 16 बिट का, 16 बिट। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक था यूडीपी का। ठीक है, यूडीपी यूज कहाँ होता है एक्चुअली, पता है आपको दोस्तों, यूडीपी का यूज कहाँ किया जाता है? देखो यूडीपी यूज कहाँ होता है। ठीक है, देखो तो यूडीपी यूज होता है डीएनएस में। कहाँ होता है, डीएनएस, डोमेन नेम सर्वर, इसके अंदर यूज किया जाता है। दूसरा कहाँ किया जाता है, डीएचसीपी में किया जाता है। कहाँ किया जाता है, डीएचसीपी में यूज किया जाता है। और एक प्रोटोकॉल भी है दोस्तों, अगर आपको याद होगा ना, देखो मैंने आपको रिप पढ़ाया था ना, उसमें मैंने कुछ बताया था आपको कि रिप प्रोटोकॉल किस किस पर काम करता है, यूडीपी। उस कौन सा पोर्ट नंबर है उसका, 520। आपको बताया था ना मैंने ये चीज़ कि रिप, जब हम राउटिंग इन्फॉर्मेशन प्रोटोकॉल पढ़ रहे थे ना, तब मैंने बताया था कि ये यूडीपी के 520 नंबर के पोर्ट पर चल रहा है। और ओएसपीएफ और ईएजीआरपी में आईपी प्रोटोकॉल होते हैं 88 89 का। 89 ईएजीआरपी का है और 88 ओएसपीएफ का है। वो चीज़ मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया था दोस्तों। और एक टीएफटीपी जो सर्वर होता है ना, उसमें भी यूडीपी चलता है। किस में चलता है, टीएफटीपी सर्वर में भी। तो ये थोड़ा बेसिक था। ठीक है, तो टीएफटीपी तो इसके अंदर भी चलता है। ठीक, चलो मैं आपको टीसीपी और यूडीपी का एक डिफरेंस ही बता देता हूँ, ताकि एकदम क्लियर हो जाए कि टीसीपी में क्या होता है और यूडीपी में क्या होता है। लेकिन टीसीपी का जो टॉपिक है ना दोस्तों, वो हम बाद में पढ़ेंगे। ठीक है, वो क्योंकि वो थोड़ा बहुत बड़ा टॉपिक है, तो हम बाद में पढ़ेंगे। टीसीपी और यूडीपी, टीसीपी में क्या होता है, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। देखो ये मैं यहाँ लिखूंगा नहीं, ठीक है, क्योंकि ये बहुत बड़ा हो जाएगा, लेकिन आपको याद होना चाहिए, टीसीपी मतलब ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल है, यूडीपी मतलब यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल है। ये इसका नाम है, फुल फॉर्म है, वो आप याद रख लीजिएगा दोस्तों। टीसीपी में क्या होता है, एक कनेक्शन ओरिएंटेड, मतलब पहले ऑलरेडी वो कनेक्शन बनाता है ना, तो इसको क्या कहते हैं, कनेक्शन ओरिएंटेड कहते हैं। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ CO, कनेक्शन ओरिएंटेड। ठीक है, इसमें देखो इसका ऑपोजिट ही आप समझ लीजिए, कनेक्शन ओरिएंटेड है तो ये क्या होगा, कनेक्शन लेस होगा। CTI कनेक्शन कनेक्शन लेस। ठीक है, देखो यूडीपी में क्या होता है, कोई गारंटी नहीं होती थी कि डेटा पहुंचेगा नहीं पहुंचेगा। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, गारंटी होती है। क्या होती है, 100% गारंटी। गारंटी, इसमें नो गारंटी। देखो अगर सपोज कि टीसीपी चल रहा है और उसमें कुछ पैकेट, मतलब कोई डेटा उसको नहीं मिला, तो क्या करता है वो, फिर से रिट्रांसमिट भी करता है दोस्तों, उसमें रिट्रांसमिट भी करता है। ठीक है, टीसीपी में क्या होता है, एक्नॉलेजमेंट मिलता है। इसमें क्या होता है, एससी के आप लिख दीजिए शॉर्ट में अगर लिखना है तो। इसमें यस, इसमें एक्नॉलेजमेंट मिलता है, इसमें एसी के एक्नॉलेजमेंट नहीं मिलता है, तो मैं नो लिख रहा हूँ। ठीक है, फोर्थ पॉइंट क्या है, तो कि ये स्लो होता है। टीसीपी कैसा होता है, स्लो। मैंने क्यों बताया ये स्लो होता है और ये फास्ट होता है, क्योंकि देखो टीसीपी में 3 वे हैंडशेक होता है। ठीक है, उसमें फ्लो कंट्रोल होता है, एरर चेकिंग भी होता है, सेगमेंट होता है, रिट्रांसमिट होता है। ठीक है, यूडीपी में क्या होता है कि अगर डेटा भेज दिया तो भेज दिया, उसके बाद उसको मिला ना मिला उससे कोई मतलब नहीं है यूडीपी को। तो उसमें बैंडविड्थ
कम यूज़ होगी ना यूडीपी में, टीसीपी में बैंडविड्थ ज़्यादा यूज़ होगी तो डेटा थोड़ा स्लो जाएगा, यूडीपी तुरंत चला जाएगा, फास्ट है थोड़ा सा, लेस ओवरहेड ऐसा भी बोल सकते हो। ठीक है, तो ये चीज़ होता है। और टीसीपी में क्या होता है, सीक्वेंसिंग होता है। सीक्वेंसिंग मतलब देखो 1 2 3 4 5 ऐसे सीक्वेंसिंग होता है, 1 2 3 4 100। ठीक है, तो कौन कौन सा डेटा मिला वो यहाँ चेक होता है, इसलिए यहाँ सीक्वेंसिंग में लिख देता हूँ QUEN। इसमें नो न्यू सीक्वेंसिंग। अगर सपोज इसमें कोई अगर टीसीपी में अगर डेटा जाता है, अगर कुछ ड्रॉप हो जाता है तो क्या होता है, रीट्रांसमिट होता है। ठीक है, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ रीट्रांसमिट, और यूडीपी में नो रीट्रांसमिट, मतलब इसमें कोई ट्रांसमिट नहीं होता। फिर अगर डेटा लॉस हो गया, पैकेट ड्रॉप हुआ तो उससे कुछ ट्रांसपोर्ट नहीं होता है। तो इसमें क्या होता है, देखो इसका विंडो स्लाइडिंग होता है ना, वो फ्लो कंट्रोल करता है। अगर सपोज सामने वाले को 1 से 100 तक डेटा भेजा, ठीक है, और सामने वाले की कैपेसिटी सिर्फ 1 से 90 तक की डेटा रिसीव करने की है, ठीक है, तो 91 से 100 का डेटा तो वो नहीं ले पाएगा, तो वो पैकेट 91 से 100 ड्रॉप हो जाएगा, वो 1 से 90 तक लेगा। तो सामने वाला फिर बोलेगा भाई 91 से मुझे 100 का पैकेट भेज और मेरी कैपेसिटी यहाँ तक ही चल रही है, तो ये पीसीबी को 1 से 90 तक की डेटा फिर आगे सेंड करेगा। ठीक है, तो इसमें फ्लो कंट्रोल भी होता है, मतलब वो कंट्रोल कर सकता है कैसे ट्रैफिक को। तो यहाँ लिख देता हूँ फ्लो कंट्रोल, इसमें नो फ्लो। आप राइटिंग समझ जाइए दोस्तों, मेरी राइटिंग इतनी अच्छी नहीं है, ठीक है, लेकिन आप समझ जाइएगा, ठीक है सर। और टीसीपी में क्या होता है, एरर भी चेक किया जाता है, लेकिन यूडीपी में किया जाता है, लेकिन वो क्या होता है, बेसिक एरर चेक किया जाता है। तो यही है टीसीपी और यूडीपी। ठीक है, इसमें एरर चेक, इसमें लिख देता हूँ बेसिक एरर। ठीक है, तो ये है टीसीपी और यूडीपी का दोनों का डिफरेंस है। टीसीपी के लिए हमें एक पूरा एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, और यूडीपी यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल, उसके लिए मैं कुछ अलग से ही वीडियो बनाऊंगा। ठीक है, तो पहले जो हम डेली करते हैं कि जब खत्म हो जाता है एक बार हम पूरा रिवीजन करते हैं दोस्तों, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। चलो, तो पहले एक बार हम रिवीजन कर लेते हैं। आज का हमारा मेन टॉपिक क्या था, यूडीपी था, यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल। यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल क्या है, कैसे काम करता है, उसके बारे में था। तो यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल कनेक्शन लेस प्रोटोकॉल है, कोई गारंटी नहीं है, फास्ट कन्वर्जेशन है, लॉस एवरेट, ठीक है, फास्ट है थोड़ा सा, लेकिन बेसिक एरर भी चेक करता रहता है। ठीक है, उसमें 64 बिट का एक हेडर होता है, उसमें क्या होता है, सोर्स पोर्ट, डेस्टिनेशन पोर्ट, लेंथ और चेकसम होता है। ठीक है, सोर्स पोर्ट और डेस्टिनेशन पोर्ट दोनों 16 बिट के 16 बिट के होते हैं। यूडीपी कौन कौन यूज़ करता है, तो डीएनएस, डीएचसीपी, टीएफटीपी और रिप राउटर इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल है, वो भी यूडीपी के 520 पर चलता है। चलो, यहाँ दोनों का मैंने मेन डिफरेंस बता देता हूँ, टीसीपी और यूडीपी का। टीसीपी ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, यूडीपी यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल। एक मिनट, ओके। कनेक्शन ओरिएंटेड है, कनेक्शन लेस है, 100% गारंटी है, कोई गारंटी नहीं है। एक्नॉलेजमेंट मतलब रिसिप्ट मिलता है, कोई डेटा ट्रांसफर किया जाता है तो टीसीपी में रिसिप्ट मिलता है, यूडीपी में कोई रिसिप्ट नहीं मिलता है। ठीक है, स्लो है थोड़ा सा, टीसीपी थोड़ा स्लो है, यूडीपी फास्ट है। ये सीक्वेंसिंग करता है, 1 2 3 ऐसे सीक्वेंस में डेटा भेजता है। अगर 1 से 10 तक तो फिर क्या करेगा, 11 से 20 तक भेजेगा, फिर 21 से 30 तक, ये सीक्वेंस में डेटा सेंड करता रहे। इसमें कोई सीक्वेंसिंग नहीं होता है, नो सीक्वेंसिंग। फिर ये रीट्रांसमिट करता है, अगर कुछ पैकेट ड्रॉप हो जाता है तो फिर से वो ट्रांसमिट करेगा टीसीपी। यूडीपी में कोई ऐसा रीट्रांसमिट का फंक्शन नहीं है। फ्लो कंट्रोल भी करता है। अगर सपोज किसी ने 1 से 10 तक डेटा भेजा, सामने वाले की कैपेसिटी सिर्फ 5 तक की रिसीव करने की है, तो फिर नेक्स्ट जो डेटा भेजेगा वो 11 से 15 तक की भेजेगा, फिर 16 से 20 भेजेगा, फिर 20, क्योंकि सामने वाले की कैपेसिटी सिर्फ 5 डेटा पैकेट रिसीव करने की है। तो फ्लो कंट्रोल भी करता है और एरर चेक करता है।
ठीक है। यूडीपी एरर चेक करता है लेकिन बेसिक एरर चेक करता है, ये फ्लो कंट्रोल नहीं करता है और ये रीट्रांसमिट भी नहीं करता है। चलो दोस्तों, आज को आपको समझ में आएगा टीसीपी क्या है, यूडीपी क्या है। टीसीपी के बारे में हम ऑलरेडी एक अलग से वीडियो बनाएंगे, बहुत लंबा टॉपिक है और ये बहुत मस्त टॉपिक है, ठीक है। टीसीपी समझना बहुत ज़रूरी है। तो आशा करता हूँ आपको ये सब कुछ समझ में आ गया होगा। कुछ क्वेरी है तो मुझे कमेंट कर दीजिए। जो भी लोग आए हैं प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए दोस्तों। बहुत बहुत